ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अमेरिका का जो मिशन फ्रीडम है और ईरानी कश्तियों को तबाह करना और इसके जवाब में यूएई पर हमले, इस नई कशीदगी के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस बारे में? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, मेरे ख्याल में इसमें दे आर टेस्टिंग बोथ कंट्रीज, दे आर टेस्टिंग देयर पेशेंस, अपने दूसरे के पेशेंस को देख रहे हैं। और जिस तरीके से वाकयात डेवलप हुए इन द लास्ट 24 आवर्स, यकीनन एक एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बातचीत भी इनकी हो रही है, पॉजिटिव मैसेजिंग भी कर रहे हैं। और लेकिन जो डेवलपमेंट हमने यूई के सिलसिले में देखी है, तो दैट इज अ सीरियस डेवलपमेंट, और जिसके सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं। खत्ते में फर्दर जो कशीदगी इसमें बढ़ सकती है। और फिर देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ही जो डेवलपमेंट्स है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं समझता हूँ, जो एक मैप इशू किया है ईरान ने, और जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई एक स्पेसिफिक एरिया बताया है कि दिस इज आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज पर्शियन गल्फ के अंदर से, जो आप समझ ले, दुबई से लेके उस कोस्ट लाइन से लेके पेशम आइलैंड तक, और गल्फ ऑफ ओमान में आके फुजेरा को से भाई पीछे आके बैठ गए हैं। और उन्होंने कहा दिस इज अवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देयर बाय गिविंग ए मैसेज क्लियर कट टू यूएई, आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है, आप हमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में एक दिस इज वेरी एक सीरियस डेवलपमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और लाइकली अभी हमने देखना है कि जो मिसाइल्स अटैक हुए, ऑलमोस्ट 12 मिसाइल फायर हुए हैं फुजेरा के ऊपर, जो इससे बड़े सीरियस डेवलपमेंट है। दैट वाज द ओनली जो उनके बाईपास करते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 1.5 मिलियन बैरल्स दिल्ली के हिसाब से वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। 360 किलोमीटर फ्रॉम अबू धाबी है। तो उससे ये है कि एक बड़ा वाज़ेह मैसेज भी गया है। अब लोग ये देखते हैं कि क्या रिस्पांस आएगा यूएई की तरफ से, जो लाइकली चांसेस नहीं है। लेकिन ये है कि इसराइली के वहां पर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। रिसेंटली इसराइल ने उनको जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, वो लेजर बीम एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इन प्लेस है। सो दैट्स वाई एक डेवलपमेंट वहां से हो रही है। और फिर इसके साथ साथ देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछले 24 घंटे के अंदर 3-4 मुख्तलिफ बयानात भी दिए। उन्होंने कहा कि हम अगर कोई एग्रीमेंट ना भी करें तो हम फिर भी ठीक हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम जो प्रपोजल्स आए हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं। अभी इतलात हैं कि उन्होंने कुछ उस पर कोई जवाब बना के ईरान को भेजा हुआ है। ईरान से इनपुट दे आर वेटिंग। सो एट द सेम टाइम एस्केलेट भी कर रहे हैं, एस्केलेट टू डी एस्केलेट है, मैसेजिंग भी कर रहे हैं।